कैल्शियम और फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर होता है। कैल्शियम कितना होता है? 90%। ठीक है, 90। इस वीडियो में हम ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिए गए हैं। आप बस सिर्फ एक बार इसके थ्योरी सेक्शन को देख लो अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा गारंटी है। इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक नीचे दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए थ्योरी सेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, टीथ के स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। जो टीथ है ये दो चीज़ से मिलकर बन रहा है मेनली, फॉस्फेट और कैल्शियम। ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, ये सारे जो भी नोट्स मैंने तैयार किया है, ये बहुत सारे बुक से लेकर एक निचोड़ तैयार किया गया है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप अगर ऐसा मान के चलें कि अगर तीस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इससे एक्स्ट्रा एक भी नहीं आएगा, ये मान के आपको चलना है। देखिए, तीथ जो है ये जो डेंटाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये डेंटाइन जो होता है ये ये कवर होता है। ठीक है, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा ये डेंटाइन और इनेमल का। ठीक है, ये जो इनेमल है ना, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि हमारी एक्स का सबसे हार्डेस्ट दिल है, फन के लिए बोल दिया बस यूँ ही। तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल। ठीक है, चलिए। टीथ जो है ये स्ट्रक्चर के आधार पे हम दो तरीके से इसको ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थिकोडोंट और डाइफियोडोंट। ये डाइफियोडोंट ही हमें समझना है, ये एग्जाम में आएगा, यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। डाइफियोडोंट क्या है? ये भी सेट ऑफ टू है। जैसे हमारे अपने ह्यूमन में सुना होगा कि एक बचपन का दांत आता है। ठीक है, और एक जो बुढ़ापे तक साथ देता है, बुढ़ापे में गिर जाता है, बुढ़ापे तक चलता है कई दांत, तो उसको परमानेंट दांत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के हो गया। ठीक है, मिल्क दांत, जो मिल्क टीथ है हमारा, ये इसको हम डेसीडुअस भी बोलते हैं। ठीक है, डेसीडुअस। ठीक है, इसको टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं। और ये इसका जो एज टाइम है, टाइम लिमिट है, ये 6 मंथ के, और ये 24 मंथ तक ये दांत रहता है। यानी 6 मंथ के, आप 6 मंथ के बिफोर में नहीं दांत होता। ठीक है, ठीक है, 6 मंथ से ये बनना स्टार्ट होता है और 24 मंथ तक ये रहता है, उसके बाद हमारा परमानेंट दांत आ जाता है। ठीक है, ये देखें तो 20 ही होते हैं नंबर्स, और ये 32 होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इसके कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि कैसे कैसे निकालते हैं, ये कौन कौन से दांत होते हैं, कहाँ पे, इसमें मैं आगे इस पर डिस्कस कर लूँगा। चलिए अब थोड़ा सा इमेज को देख लेते हैं। ये हमारे टीथ का इमेज। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, हरे ये ग्रीन से मैंने बना रखा है, ये अंदर के पार्ट्स को हम बोलेंगे क्या? ये पूरा इसमें जो भरा पड़ा है, ठीक है, इसको बोलेंगे ये डेंटाइन है। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनेमल। ठीक है, इनेमल। अब ये देखिए, ये जो डेंटाइन होता है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ओके, ये टीथ का ये रूट्स हैं, ये पल्प है। ठीक है, रेड से मैंने जो बना रखा है वो पल्प है। ये यही डैमेज हो जाता है तो क्या होता है हमारे अंदर, ये न्यूट्रिशन की बंद हो जाती है और ये दांत सड़ने लगता है। ठीक है, इसका मैंने प्रोसेस वैसे लिख दिया कि कैसे ये होता है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे टीथ जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको समझते हैं। इससे हम ये भी सीख लेंगे कि हमें हमारे जो टीथ होते हैं, बच्चे में कितने होते हैं, बड़े में कितने होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखिए, 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में बनाया ICPM। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। जैसे ऐसा सपोज कीजिए, ये माउथ है। ठीक है, ये माउथ है, तो यहाँ भी दांत होगा, इधर भी दांत होगा, राइट। तो मैंने ना इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 4 देखा जाए तो इसका 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4। ओके, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ऐसे बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप एक एक समझ के आप पूरा का पूरा आप लर्न कर सकते हैं। सारे दांत आपको नेम के वाइज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसके लिए ट्रिक बनाया ICPM। ठीक है, अब मैंने जो ये ICPM बनाया है, ये कैसे बनाया है? जैसे ये मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूँगा, तो ये ICPM। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ICPM। आई का स्टैंड फॉर, ये है इंसीजर, सी कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वैसे बना दिया है, आप इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसके फंक्शन को भी मैंने लिख दिया है। जैसे इंसीजर, ये पूछता है कि इंसीजर किस काम में आता है, तो कटिंग वटिंग के लिए। ठीक है, कैनाइन टीयरिंग, फाड़ने के लिए वगैरह यूज करते हैं। प्रीमोलर जैसे च्युइंग करते हैं ना, क्रस्ट करते हैं ना। और ये प्रीमोलर और मोलर दोनों एक ही होता है। अब ये चीज़ एक ध्यान रखना है कि प्रीमोलर जो होता है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको अभी नहीं देखना है, ये आगे मैं बता दूंगा। ये मैं नीचे बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, आगे बता दूँगा। चलिए आते हैं डेंटल फॉर्मूला। मैंने बताया था ना कि कैसे ICPM को, अब ये कैसे काउंट करेंगे। एक तरफ मैंने लिखा इन्फेंट। ठीक है, 6 के बाद की मैं ये कैलकुलेशन, बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 मंथ के बाद जो दांत आते हैं ना, उसको इन्फेंट वाले दांत बोलते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, मिल्क टीथ। ठीक है, अब एडल्ट क्या होता है, ये 24 मंथ बाद आता है। ठीक है, यानी 2 साल के बाद। ठीक है, अब ये ICPM देखिए, आई कितना होता है 2, सी कितना होता है 1, पी कितना होता है 1 भी नहीं। अभी बताया था ना, 1 भी नहीं होता, प्री मोलर होता ही नहीं है बच्चों में। और ये मोलर कितना होता है 2। अब ये याद होता है, याद करना पड़ेगा कैसे भी, ये डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है,
तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो वन पार्ट का वन मतलब मैंने 4 बताया था ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो एक पार्ट में कितने हो रहे हैं? 5, तो पूरे 4 पार्ट में हो जाएंगे 20, यानी आपके इन्फेंट में टोटल 20 दाँत होंगे। ओके, इसी प्रकार ये अडल्ट का देख लेते हैं। ठीक है, अडल्ट में आई कितना होता है? 2, सी कितना होता है? 1, पी मोलर इसमें 2 होता है। और एक और चीज़ यहाँ देखिए, 2 चीज़ डिफरेंसेस होता है इन्फेंट और एडल्ट में। मोलर इन्फेंट में सिर्फ 2 ही था, लेकिन अडल्ट में 3 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? ये वन पार्ट में 8 और ये चारों को देख लेंगे तो ये 32। ठीक है, अब किसी ने अपना दाँत तोड़ लिया हो और बोले कि सर मेरे 32 नहीं हो रहे, तो अलग बात है, वो उसको हम काउंट नहीं कर रहे। इसको याद कर लेना है, ठीक है? इसको याद कर लेना है। ओके, ये सारे टोटल कितने-कितने होते हैं। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे होमोडोंट, होमोडोंट क्या होता है? जैसे वैसा टीथ जो सारे दाँत जो एक समान जैसा एक इक्वल हो। जैसे आप देखेंगे फिश का दाँत होगा ना, सा सबका सब एक ही जैसा होता है। हमारे में क्या है, मोलर है, प्रीमोलर भी है, आई भी है, सी भी है, तो उनमें कैसा होता है इक्वली सब कुछ एकदम एक समान होता है, तो ऐसे को बोलते हैं होमोडोंट। वैसे फिश के लिए स्पेशल यूज़ किया जाता है पॉलीफियोडोंट। ओके, और ये एक और चीज़ याद रखना है, जो फिश का जो दाँत होता है ना, फिश का दाँत, ये पूरे लाइफ टाइम में बहुत बार आता है। ठीक है? बहुत बार, अपीयर्स मेनी टाइम्स। ओके, याद रखना है ये चीज़। ठीक है? अब हेटेरोडोंट की बात कर लेते हैं। हेटेरोडोंट में हम भी आ जाएँगे, जैसे मानो, ठीक है? इनके दाँत इक्वल नहीं होते, एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और ऐसे दाँत को हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। ठीक है? तो ह्यूमन का जो टीथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। ठीक है? और ये हमारे मतलब ह्यूमन में सिर्फ़ 2 ही बार ऐसा आता है। अब उसके बाद टूटेगा तो नहीं आता, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये एक्रोडोंट। एक्रोडोंट ये ऐसा है, ये जो बोन से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है? जैसे स्नैक्स में होता है। स्नैक्स की जो टीथ है वो क्या है? एक्रोडोंट है। उसके बाद देख लेते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है? ये लिज़र्ड वाले ये टीथ को बोलते हैं। ठीक है? चलिए, अब ये चीज़ें, एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो ह्यूमन और मंकी का जो टीथ होता है ना, वो इक्वल होता है 32-32। ठीक है? और ये गॉट, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि ये जो गॉट होती है, ठीक है? गॉट होती है और काऊ होती है, इनके जैसे टीथ होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर पूछता है, तो ये इनके टीथ के ऊपर ऊपर में 12 होते हैं और नीचे में 20 होते हैं, याद रखना है। ऊपर में 12, नीचे में 20, ये याद रखना है। तो चलिए, अब इसके साथ हम एक छोटा-सा टेस्ट लगा के देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसको वो काम आ रहा है कि नहीं। चलिए, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टडी ऑफ टीथ, अभी मैंने बताया है स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल है, ये स्टडी ऑफ ब्रेन है, और ये स्टडी ऑफ ब्लड है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एज ऑफ मिल्क टीथ। देखिए, मिल्क टीथ का एज क्या बताया था अभी मैंने आपको? ये तो होता नहीं है, बताया नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बताया था। ठीक है, तो ये आफ्टर 6 मंथ, और ये कब तक रहता है? 24 मंथ तक। ठीक है, ये ईमानदारी से आप लोग भी बनाते रहिए। वीडियो पॉज करके मैं जैसे ही क्वेश्चन देख रहा हूँ वैसे ही आप कमेंट में आंसर दीजिए, और देखिए कितना सही हो रहा है आपका, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट थ्योरी में वही चीज़ कवर किया है जो यहाँ टेस्ट में है, और ये प्रीवियस ईयर में भी है क्वेश्चन, ये ऐसे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से बनाइए, और पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टीथ मेड ऑफ, अभी मैंने बताया, क्या बताया? कैल्शियम और फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर होता है। कैल्शियम कितना होता है? 90%। ठीक है, 90% होता है। ओके, याद रखना है। अब देखिए, इन्फेंट में मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो हमने क्या निकाला था? 5 × 4, यानी कितना आया था? 20, राइट? प्री मोलर नहीं था और मोलर एक कम था अडल्ट से। ओके, याद रखना है, ऐसे ही हर बार रिवीजन करते रहना है, इससे क्या होगा? याद आ जाएगा हर चीज़ें एकदम, ये होगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएगा हमारे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ ही गया यहाँ पे भी। देखिए, काउ टीथ इन फॉर्म ऑफ, कितना कौन सा फॉर्म में होता है? ये 12/20। ओके, याद रहेगा, 12/20 के फॉर्म में होता है। अब ये देखिए, टीथ अटैच टू बोन। अभी मैंने बताया था कि जो स्नैक होते हैं ना, उनके टीथ बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीथ ऑफ फिश नोन एज, देखिए फिश का टीथ क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा होता है, तो हम एक जैसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? होमोडोन। तो ये टाइप्स के अकॉर्डिंग है। अगर अगर ऑप्शन में ये होता पॉलीफियोडोंट, तो भी सही होता है। ठीक है, वैसे दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीथ अपियर्स मेनी टाइम्स इन, ये टाइम्स है, टाइम हो गया, टाइम्स कर लीजिएगा। टीथ अपियर्स मेनी टाइम्स इन किस में होता है? अभी बताया मैंने, फिश में। ठीक है, चलिए, ये हमने ये लगभग टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और आप भी बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए, धूमधाम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और कोई ऐसा टॉपिक लगे कि जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए आप लोग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा उसकी डिटेल्स लेकर। ओके, चलिए, बाय बाय।